वेलकम टू चूलो आसमान। मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया ज़हीर जो कि एक मैच मेकर हैं और हम बात कर रहे हैं आज उन लोगों के लिए जिनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जी शाजिया, आप मुझे बताएं डिमांड्स जो बढ़ी हैं उससे क्या नुकसानात हो रहे हैं? उससे नुकसानात ये हो रहे हैं कि लड़कियों की उम्रें बढ़ रही हैं। ठीक है, कॉल है हमारे साथ, वो ले लूँ प्लीज़ मैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद मंशा बोल रहा हूँ पार्थ शरीफ से। जी, तो मैं एक तो अभी लाइट आई है तो आपका पूरा प्रोग्राम तो सुन नहीं पाया, जितना सुना है उसमें काफ़ी अच्छी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों के लिए। जी, एक तो तारीखी प्रोग्राम कलमात आपके प्रोग्राम के लिए, तो दूसरा मैं ये चाहता हूँ आपके जो टीवी होस्ट हैं इकबाल साहब होते हैं जो समाजी काम करते हैं। जी, जी। मुख्तलिफ प्रोग्राम में उनके देखे हैं जो वो हाँ। जेल पे ये कोई भी प्रोग्राम करते हैं जिसमें समाज के लिए कुछ न कुछ करते हैं वो। जी बिल्कुल। तो मैं असल में उनसे बात करना चाह रहा था। अच्छा, तो वो तो फिर आपको मेरे ख्याल से आप कंट्रोल रूम से अगर नंबर यहीं पे कॉल करके, मुझे उनकी डिटेल्स नहीं पता, आप अंदर से नहीं, आप कंट्रोल रूम में कह देंगे तो फिर नंबर वो सुन रहे हैं, बस आप होल्ड पे रहें, उनसे बात कर लें। हाँ जी, अभी आप होल्ड पे रहें, वो आपको खुद ही बता देंगे। थैंक यू। जी, डिमांड्स पे हम बात करें। डिमांड्स तो ये है कि उम्रें बढ़ रही हैं, हाँ, लड़कियों की उम्रें बढ़ रही हैं। इनका है। मतलब लड़कियों का ये नुकसान हो रहा है, ठीक है। और लड़के वालों का ये हो रहा है कि मुझे तो नहीं लगता, और लड़कों की भी उम्रें फिर वो इतना 40 अबव हो जाते हैं डिमांड्स के चक्कर में कि वो 40 अबव फिर अच्छा 40 का है तो उसे लड़की कितने की चाहिए होगी, आप खुद बताएं। 25 से लेके 20 से अंडर 25 साल तक। हाँ, वो डिमांड रहेगी, लड़के की डिमांड तो रहेगी रहेगी। वो 20 से 25 साल तक की लड़की चाहिए, चाहे खुद लकड़ी पकड़ ली हो, लेकिन उनको लड़की चाहिए बहुत जवान। अब मुझे बताएं, अगर हम एक 45 के बंदे की हम रिश्ता लेने जा रहे हैं तो आप मुझे बताएं उसके लिए कौन सूटेबल है? लड़की 30 इयर्स की, 31, 34, 35? नहीं, मैं तो ये कहूँगी 35 के बाद से लेके बिल्कुल 40 तक की, मतलब इटली चले, मैं समझती हूँ 31 भी 32 भी गलत नहीं है, इतना भी नहीं है। अगर हम 40, 41 के 10 साल का भी कोई बुरा गैप लेवल नहीं है। शुरू हो जाता है 30 के अब। लेकिन हमारे यहाँ तो एक अजीब है, अब सोचे अगर 55 का बंदा है तो वो भी कहेगा नहीं, कि मैंने मुझे तो जवान- एक रिश्ता ऐसा भी देखा है जिसमें वो 60 अबव थे साहब, और वो 25 की लड़कियां पसंद कर रहे थे, हो 60 प्लस थे। मतलब देखें, अब ये मतलब भी तो हद हो कितनी गई। अजीब बात है कि अपनी बेटी की बराबर की उम्र की लड़की से आप शादी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने ये अपनी मेरा तो अपना तजर्बा है ये और सब। फिर आपको पता है कुछ लड़कियां भी ये डिमांड करती हैं कि एजेड हो बंदा। हाँ, आजकल ये भी हो रहा है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड? क्योंकि वो ये कहती हैं कि बड़ी उम्र के जो मर्द होते हैं वो मतलब उनको ख्याल अच्छा रखते हैं। ज़्यादा केयर करेंगे, पैम्परिंग करते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, वो तो इशू है ही, वो तो सबको पता ये है। बिल्कुल बेवकूफ़ी है लोगों की। मैंने बहुत ऐसे बड़ी उम्र के देखे हैं जो कोई पैम्परिंग नहीं करते, उनको यही कॉम्प्लेक्स रहता है कि जी बीवी हमारी जवान है और हम बुढ़े हो रहे हैं। ये बात इतनी रियलिटी है ना इसके अंदर। बहुत तो लड़कियों को भी प्लीज़ 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 सोच समझ के चलना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर एक बहुत आजकल तो ये अप्रोच है ना, अगर इस आदमी के पास, एजेड बंदे के पास बहुत पैसा है तो ये लड़की चीज़ तो पकड़ा बहुत दो। है आमना, ये चीज़ तो बहुत है। लड़की पकड़ा दो। हाँ, चले, अगर खुश है आपकी बेटी, रहना चाहती है तो चले ठीक है, लेकिन अगर आप थोप रहे हैं किसी के ऊपर या आप जानबूझ के अपनी बच्ची को किसी नहीं, के आजकल की लड़की पे आप कुछ भी नहीं थोप सकते। मैं आपको एक बात लेकिन बताऊं, जानबूझ मिडिल के क्लास भी बहुत- लड़कियां हैं उनको तो आप कर सकते हो। हाँ। जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास है उनको आप नहीं थोप, वो तो अपनी मर्जी से ही फिर करती हैं। लेकिन लड़कियां अपर मिडिल क्लास में लड़कियां खुद जानबूझ के ज़रा सा 40 अबव मर्दों को प्रीफर कर रही हैं। हाँ, मतलब खुद हमसे कहती हैं कि नहीं 40 अबव वो तो ठीक है। इसमें गलती किसकी? आप तरबियत की अगर अभी हम बात करते हैं तो कैसी तरबियत की जा रही है? तरबियत बिल्कुल तरबियत चल रही है आजकल की। हम लोगों के ज़माने में जो तरबियत थी वो बहुत अलग थी कि आप गुजारा करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ था ज़िंदगी में। ज़िंदगी है, सुख भी है, दुख भी है। ऐसे लोग हैं जो हाँ। कॉम्प्रोमाइज करने और पे ऐसी आपको बात नहीं है आमना मजबूर कि करते हैं। मर्दों में गुस्सा नहीं है, ठीक है, मर्दों में गुस्सा भी होता है, किसी में ज़्यादा होता है। एक ही पर्सनैलिटी के साथ तो आप नहीं रह स्प्लिट सकते, पर्सनैलिटी के साथ आप शादी कर रहे हो तो थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा मैं करूँ। हमारे यहाँ तो लड़कियों को ज़्यादा करना पड़ता है, जब भी हमारे यहाँ शादियाँ कामयाब हैं, ठीक है ना। कामयाब चलती थी, अब रेशो जो है डिवोर्स की तरफ बहुत ज्यादा ये आ 5 चुका है। सालों में, मैं तुम्हें बताऊं 5 सालों में चल रहा है। क्यों लेकिन? ये यही वजह Tolerance लड़कियों में खत्म। बिल्कुल टॉलरेंस तो ना होने के बराबर है। यानी कि हमें काम करने की आदत नहीं, हम करेंगे नहीं। हमारी मम्मा ने तो हमें कभी नहीं कहा कि आप चाय भी ये बनाओ। केसेस आते हैं। बिल्कुल, ये तो केसेस ऐसे हैं कि मैंने अपनी फैमिलीज में देखी हैं ऐसी लड़कियां।
कि वो कहती हैं हमें तो मम्मा ने नहीं मतलब नहीं बताया, मतलब हमारी माँ ने हमें चाय बनाना नहीं बताई, चाय बनाना नहीं अब क्या मतलब है हम इनके लिए नाश्ता बनाए ससुर के लिए और उनके लिए। तो हाँ मतलब ठीक है, ये नहीं बना रहे तो चले ठीक है, नहीं ठीक है, मतलब चल रहा है। और अम्मा रोजाना फोन, अम्माओं के जो रोजाना के नहीं कुछ तो ऐसी अम्माएं भी थी ना, होती हैं या होती थी कि वो ये भी कहती थी कि हमारी लड़की, अब बहू से एक्सपेक्ट करें, एक ही उम्र की बहू है, एक ही टाइम पे शादी हो रही है, सब कुछ है, बहू तो कर सकती है, बेटी ने तो कभी हमारी छुरी तक नहीं उठाई किचन में जाके, अब क्या काम करेगी ये बेचारी, क्या करेगी काम। बहू से एक्सपेक्टेशन है कि वो आटा भी गूंदे, सब तो कुछ करे। आमना फिर वही वाली बात है ना, थोड़ा सा हम लोग लोगों को बोलें, अवेयरनेस ही लोगों में खुद आनी चाहिए। हाँ। मतलब इस चीज की खुद आनी चाहिए कि आप बहू से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो या बेटी अच्छा से। फिर ये भी होता है कि एक बहू अगर काम कर रही है, अगर उसने भी जिंदगी भर काम नहीं किया हुआ और वो काम करने लग गई तरबियत मिली है, और दूसरी अगर नहीं करी, लेकिन उससे सब डरेंगे। हाँ, उससे सब डरेंगे। हाँ, ये तो है इशू। उसकी इतनी पुछ हो रही होगी, उससे कहेंगे नहीं उसको ना कुछ कहना। जो दूसरी है वो बेशक उसकी आप हालत बुरी कर दें, हाँ। लेकिन जो कहते हैं ना जो आपको सही रखती हैं, हाँ। उनके सब पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अम्मा पे कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। आप तो लाइव तो नहीं है, इसलिए मुझे टॉपिक के बारे में पता नहीं। मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूंगी, आपका शो बहुत शुक्रिया। टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, मैच मेकर आएंगी और आज हम बात करें कि लड़कियों की और लड़कों की डिमांड इतनी क्यों बढ़ गई नहीं है, उनके रिश्ते जब होने वाले होते हैं तो वो क्यों इतना ज़्यादा नखरे और वो सब करती हैं। अम्मा भी मैं बात तो करना चाहूँगी, लेकिन मैं आपको ऑनियर नहीं कह सकती। मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन शो के बाद अगर आप मुझे कॉल कर लें। अच्छा, क्या किस बारे में बात करनी, मेरे बारे में, अपने बारे में? अपने बारे में करनी है प्लीज़। नहीं, अब ना तो मैं आपकी शक्ल देख रही हूँ, ना टीवी जो देख रहे हैं लोग वो आपको जानते हैं, तो आप ऑनर बोलें। नहीं, आई एम सॉरी, मैं ऑनियर नहीं बोल सकती। आप मुझे शो के बाद कॉल करना। नहीं, हिंट तो दें क्या बात करनी है। मैं कुछ ना काम करती हूँ, एज अ डिज़ाइनर काम कर रही हूँ, तो उसी सिलसिले में मुझे ना आपसे कुछ हेल्प चाहिए। मैं गांव में रहती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे स्पोर्ट नहीं है, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बेटा ये मेरी बात सुने, इसमें ऐसी कौन सी पर्दे वाली बात है, आप ऑनर ही करें, पता नहीं ऑफर मैं कर सकूँ ना कर सकूँ कॉल। आमना भी कुछ और भी है, लेकिन ऑनर सब कुछ नहीं। अच्छा चले ठीक है, अब ऐसी ढकी छुपी बात है तो मैं आपको अपना नंबर लिखवाएं अंदर, फिर मैं आपको ऑफर कॉल करती हूँ। जी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका इंतजार। नहीं, मैं रात में कॉल नहीं कर सकती हूँ, सॉरी, मैं आपको अभी कॉल करूंगी। अगर आपने अभी बात करनी हो तो मुझसे अभी बात कर लीजिए। नहीं अभी कर लें, लेकिन लाजमी कीजिएगा। लाजमी कह रही हैं। लाजमी, मैंने कहा रात में नहीं, उन्होंने कहा लाजमी करनी है। हैरान हो रही हूँ, रात में क्यों कह, लाजमी करूंगी। आप नंबर दे दें, मैं आपको अभी जैसे ही मेरी यहाँ से छुट्टी होगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज जी। शाजिया आप तो हंसे जा रही है मेरी बात। मुझे वो लाजमी कहा था ना, तो रात में भी देखो मेरा दिमाग, मुझे ऐसा लगा आवाज़ की वजह से कि कह रही है अभी ना करें, रात में कॉल कीजिए। वो कह रही है अभी नहीं, लाजमी करिएगा। तो अच्छा शाजिया, मुझे बताइए कि जब डिवोर्स केसेस आपके पास आते हैं उनकी क्या डिमांड्स होती हैं, जबकि उनकी एक शादी खत्म हो चुकी है? वही लड़कों की तो मैं आपको बता रही हूँ। लड़कों की जरा बताइए। मैं लड़कों की बिल्कुल आपको बता रही हूँ। डिवोर्स लड़के आते हैं, कवारी ही चाहिए। अच्छा, कवारी खुद चाहिए, बेशक खूबसूरत डिवोर्स चाहिए। है। हाँ, वो कोई मसला नहीं है। वो कोई अब लड़के की हो गई, कोई डिवोर्स नहीं, कोई ऐसे बात ही नहीं है ना। हाँ। और लड़की खूबसूरत, लंबी, वही प्यारी, वही डिमांड। हाँ। वही रिपीट टेलीकास्ट जो होता है ना, वो चल रहा है रिपीट टेलीकास्ट। इसमें भी डिवोर्स वाले में क्या लड़की की डिवोर्स हो गई, उसको 50 अबव लड़के मिलेंगे या 60 अबव लड़के देखें, और वो चुप करके कर भी लेगी, और वो कर लेगी। और ये होता है, ये है। इवन मैं आपको बताऊं शाजिया, हम फिर क्योंकि मैं जब इस टॉपिक पे हम बात करते हैं ना शाजिया, तो लोग बड़े हमें इनबॉक्स कर रहे होते हैं मैसेजेस कि आप लोग हमेशा लड़कियों की साइड ले रहे होते हैं, लड़कियों की माओं की साइड ले रहे होते हैं, लड़कों की माओं की साइड नहीं ले रहे होते लड़कों। लेकिन आप मेजोरिटी देखें, केसेस ज़्यादा हम लोग किसके आ बात रहे करें होते हैं? मेजोरिटी पे जो हो रहा है, केसेस ज़्यादा किन के तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं? लड़के वालों की तरफ से। बिल्कुल। लड़की वाले, लड़की अब जैसे हमने कहा भी, जैसे दूध जैसी लड़की चाहिए, चांद जैसी लड़की चाहिए। लड़की वाले कभी कहते हैं कि जी हमें रॉक हडसन चाहिए, हमें टॉम क्रूज जैसा कोई चाहिए, या हमें शान जैसा कोई चाहिए, ऋतिक रोशन जैसा। बिल्कुल नहीं डिमांड करते। अच्छा लड़का हो, फैमिली अच्छी हो। सबसे पहले लड़की वालों की क्या डिमांड होती है? लड़की, उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो बहुत बेचारियाँ सिंपल लड़कियाँ होती हैं, जो कहती हैं ठीक है हमारे माँ बाप जो पसंद कर दें। कमाऊ लड़का हो, अच्छा कमाता हो, 2 वक्त की रोटी अच्छी दे, अच्छी फैमिली हो, चिक चिक बक बक ना हो, और
मतलब लड़की के साथ अच्छा हो। कोई ये नहीं देखता कि जी लड़के की तोन निकली हुई है तो लड़का गंजा है, या और गंजे और तोन निकले वाले लड़कों की सबसे ज्यादा डिमांड्स होती हैं। वही रिपीट टेलीकास्ट टेलीकास्ट खूबसूरत दुबली प्यारी लंबी, बस मैं ये अब हर दुबली लड़की का का क्या है? मुझे दुबली